अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 9:30। मोबाइल निकालते निकालते शूट करते करते पौने 10 हो गए थे। अच्छा तो पौने 9 हो रहे हैं और मेरी फास्टिंग विंडो चल रही है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं सिर्फ मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ लेमन डाल दिया है। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो ही बना लेती हूँ। अब मैं प्रिपेयर करने लगी हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करते करते भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं एप्पल सैलड बना रही हूँ और उसके लिए मुझे बस लेटस चाहिए, क्यूकम्बर्स चाहिए और प्याज और सेब। और इसकी ना जैसे भी आपका दिल चाहता है आप इसकी छोटी छोटी कटिंग कर लें। तो बस इसको मैं काट लूँगी अच्छे तरीके से। इसके ये जो सैलड है ना, इसके अंदर इसके छिलके निकालने का मेरा दिल नहीं चाहता, तो आई एम गोइंग टू कीप द पील्स ऑन। बस इसकी मैं छोटी छोटी जिस तरीके से मुझे समझ आता है उस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और साइड पे मैंने रखे हुए हैं एग्स बॉयल होने के लिए। अच्छा, अगर अभी तक आपको मेरी वीडियोस से नहीं ऑब्वियस हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेब जो है ना इज़ ए स्टेपल इन माय डाइट। मतलब मैं सेब एक दिन में ना खाऊँ ना तो मेरा दिन इनकम्प्लीट गुजरता है। तो मेरे ख्याल से कि फ़्रूट की कोई एक आइटम इस तरह की होनी चाहिए जो आपको पता हो कि आपने एक दिन के अंदर खानी ही खानी है। और कोशिश करें कि ऐसा फ्रूट लें जिसके अंदर जो है वो शुगर की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी कम हो। तो जो सेब होता है उसके अंदर आयरन होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, पोटेशियम होता है, जिस जो कि सुबह सुबह जब मैं खाती हूँ ना तो मेरी ऑर्गन्स जो है ना वो मेरा थैंक यू बोल रहे होता है मुझे। अभी ये कुछ दिन पहले मैंने ये सेब की सैलड बनाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं 3-4 दिन से ना यही नाश्ता कर रही हूँ। तो बस जितने जो भी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं आप वो ऐड कर लें। इसमें मैंने प्याज भी डाला है, बहुत मज़े का लगता है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैं दही ऐड करके और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये सैलड बहुत मज़े का बनता है। अगर आप इसके अंदर मायोनीज़ और क्रीम वगैरह भी ऐड कर देना तो फिर मतलब ज़ाहिर सी बात है इसमें कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन वैसे अगर आप मतलब कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं तो ये सर्व करें ना, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, पर यहाँ पे मैंने अंडे किए थे 3 बॉयल। तो अब मैं इनको पील ऑफ करूँगी और इसको भी जो है वो लंच बॉक्स के अंदर डालूँगी। अब आप चाहें तो आप खाली एग्स एंड एप्पल्स भी ले सकते हैं, आप चाहे तो बेसन की रोटी भी ले सकते हैं नाश्ते की जगह पे, और आप चाहें तो अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं, हाफ़ फ्राई बना सकते हैं। जिस तरीके से आपका दिल चाहता है ना लेने का एग्स, उस तरीके से आप अंडे खा लें। क्योंकि अंडे मैं इस वजह से प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन से जो है वो आपका जो पेट है ना वो थोड़ी देर ज़्यादा फुल रहता है। और हार्ड बॉइल्ड एग्स जो होते हैं ना उससे फॉर सम रीज़न पेट मेरा ज़्यादा देर तक भरा रहता है। तो इस वजह से एक साइड पे मैंने सेब का सैलड ले लिया है और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने 2 एग्स रख लिए हैं। और अब मैं इसको कर दूँगी बंद। अच्छा जी, 1 बजने वाला है, 1 बजने में 5 मिनट रह गए थे, यानी दोपहर की मैं बात कर रही हूँ। दोपहर 1 बजने वाला था और ये जो मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था सुबह वो मैंने खोल लिया है और अब इसको खाने की बारी आ गई है। इस टाइम तक मुझे शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। मैं चाय का वेट कर रही थी लेकिन चाय आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी नाश्ता तो करूँ क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी। फटाफट जो है वो मैं अपने एग्स ले लूँगी और साथ में एग्स खाने के बाद मैं सैलड ले लूँगी। और मल्टीविटामिन्स भी मैं ले रही हूँ, न्यूट्री फैक्टर के मैं ले रही हूँ, जो हेयर स्किन एंड नेल्स के होते हैं ना वो वाले। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन से ले रही हैं, तो मैं वो वाले ले रही हूँ। और सर्बेक्स जी जो है ना वो भी काफ़ी मतलब डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप वो ले लें। बाकी अगर आप GNC के लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें, न्यूट्री फैक्टर के लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें। जो आपको सूट करता है आपकी पॉकेट के हिसाब से आप वो ले सकते हैं। और ये हालात है मेरे लंच के। एक अंडा मैंने पूरा खा लिया था और एक ही हमेशा सर्दी में बचा देती हूँ क्योंकि पता नहीं बहुत इससे जो है ना जिस्म के अंदर थोड़ी गर्मी हो जाती है, इस वजह से ना मैं एक जर्दी निकाल देती हूँ। चाय भी मेरी आ गई थी, तो बस अब मैं फटाफट जो है वो अपनी चाय पी लूँगी। और मेरा नाश्ता या लंच आप इसको कह सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट मैं इसलिए इसको कहती हूँ क्योंकि फ़ास्ट जो है वो मैं ब्रेक करती हूँ इस टाइम पे, इस वजह से ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है। तो 1 डेढ़ बज चुका था तब तक मैंने अपना नाश्ता फ़िनिश किया था, तब तक 1:30 बज गया था। और उसके बाद फिर 5 बजे के करीब जो है ये मैंने ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई थी। ये बहुत आसान होती है बनानी। ब्लैक कॉफ़ी मैंने मंगवा ली थी और
चीनी इसके अंदर नहीं डालनी आपने, और दूध भी आपने नहीं डालना, खाली जो है वो पानी और कॉफ़ी डाल के आप पी सकते हैं, और इसकी जगह पे ग्रीन टी भी पी सकते हैं आप। अच्छा जी, आप बज रहे 7 बजने वाले हैं यहाँ पे, और ये हो गया है डिनर का टाइम अब। कभी कभी मैं 6 बजे खाना खा लेती हूँ, कभी कभी जो है वो मैं 7 बजे खाना खाती हूँ। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर की, और 7 बजे मैं खा लूँगी डिनर अपना। तो हमारे घर ना यहाँ पे बने हुए हैं मूंगरे, आलू और मटर, और मुझे मूंगरे काफ़ी पसंद है, तो इस वजह से आई वॉज़ रियली एक्साइटेड, क्योंकि सब्ज़ियाँ, आपको पता है सर्दियों में सब्ज़ियाँ खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मूंगरे, और एक साइड पे जो है वो यहाँ पे दलिया बना हुआ था, और एक साइड पे यहाँ पे खिचड़ी बनी हुई थी। तो दलिया खिचड़ी दोनों में कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मूंगरे वेजिटेबल्स वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं आपकी सेहत के लिए। तो इस वजह से मैंने बोल भर के जो है वो सालन का ले लिया है, और साथ में एक मैंने रोटी ले ली है, वो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं ना बहुत सुस्त किस्म की हूँ, मेरा सलाद बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो बस मैंने एक खीरे को पील करके ना ऐसे ही रख लिया था। मतलब दिखाने का मकसद ये है आप लोगों को कि अगर आप लोगों का दिल नहीं चाह रहा ना फैंसी किस्म का सैलड बनाने का, तो कोई मसला नहीं है, ऐसे आप पील करके ऐसे ही खा लें। मतलब घर की बात है, कौन सा किसी ने कोई अवार्ड दे देना है कि बहुत ही, हाँ वो एक अलग बात है अगर आपको अच्छा गुड लुकिंग खाना पसंद है, जिस तरह मुझे अक्सर जो है वो, अक्सर नहीं बल्कि ज़्यादातर मुझे गुड लुकिंग खाना पसंद है, तो खाना दिखने में अच्छा हो ना, खाने में भी मज़ा आता है। लेकिन बस मैं बहुत थकी हुई थी, और पर भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो फटाफट मैंने रोटी बनाई और सालन जो है वो बनाया, और सॉरी सालन पड़ा हुआ था, और खीरा जो है ना वो मैंने काट लिया था, क्योंकि अगर मैं ना काटती इस तरह ना, तो फिर बस रह ही जाना था। तो कोशिश करें कि सैलड जो है वो लाजमी शामिल करें। सैलड, रायता हो गया, बंद गोभी होगी, प्याज बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा गाजरें हैं सीज़न के अंदर, आप गाजरें भी ले सकते हैं साथ में, और प्यारा सा मज़ेदार सा सैलड बोल बना के वो आप ले लें। जो भी आपके घर बना होता है सालन, आप वो सालन ले सकते हैं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कुछ फैंसी अलग से बनाने की। और ये जो डाइट है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये मुझे इसीलिए बहुत सूट करती है, क्योंकि ये आपकी, आप समझ लें इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है, बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं है, सिर्फ आपने चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है, और जो घर बना हुआ है ना बस वो खा लें आप। और अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी आप खा सकते हैं, और बिल्कुल भी आपकी कैलोरीज जो हैं वो 1200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप 1200 से लेके 1500 तक कैलोरीज़ जो हैं वही लें, और उसको जो है वो उसके ऊपर ना जाएं। तो आपका एक आराम से वज़न अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। मैं कभी कैलोरीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ले लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है वो मैं अपना वेट सिर्फ मेंटेन कर रही हूँ, मैं वेट लूज़ करने की कोशिश नहीं कर रही। तो मैं साथ कुछ ना कुछ जो है वो मतलब ले लेती हूँ, कभी मैं थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, कभी ज़्यादा कैलोरीज़ ले लेती हूँ। लेट मी शो यू। इस वक्त बज रहे हैं 11:15 ऑलमोस्ट, ठीक है। और मेरी फास्टिंग विंडो जो है ना वो शुरू हो चुकी है। जो लास्ट मील मैंने लिया था वो मैंने 8 बजे लिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फास्टिंग विंडो में आप क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, ठीक है। मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में जाकर मैं बनाऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ। और अच्छा जी, अभी मैं आई हूँ नहा के, और मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, इस वजह से मैं जो है वो ग्रीन टी बनाने लगी हूँ, क्योंकि फास्टिंग विंडो के दौरान आप सिर्फ ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट शुगर, और पानी ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम फास्टिंग विंडो में क्या ले सकते हैं तो क्या नहीं ले सकते। तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये ग्रीन टी है, और आई एम गोइंग टू हैव दिस ग्रीन टी वाइल आई एम फास्टिंग, ठीक है। तो फास्टिंग के दौरान मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, और दिस इज़ बाय जिनसेंग, जिनसेंग कह रही हूँ, रूट्स एंड हर्ब्स। और
काफ़ी लेट हो गया था रात को, और मुझे क्योंकि मैं नहा के आई हुई थी तो मुझे ना थोड़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। तो थोड़ी सी ग्रीन टी मैं ठंडी करी हूँ, और साथ साथ मैं बस ये लोशन लगा रही थी। मेरे पाँव हील्स जो है ना वो क्रैक हो रही हैं। अगर आप में से किसी को अच्छी कोई टिप पता है ना क्रैक्ड हील्स के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब रात के बज गए हैं 12, और मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। साथ मेरी अम्मी बैठी हुई थी, हम सब बातें शातें कर रहे थे, और साथ में मैं पी रही थी ग्रीन टी। और इससे ये होता है बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो फिर ठंड नहीं लगती। नहीं तो फिर अगर आप रात को नहा लो ना तो बस सारी रात जो है वो ठंड लगती रहती है फिर। ये देखिए, अब मैंने फ़िनिश कर ली है अपनी ग्रीन टी, और अब जो है वो मेरे बाल गीले हैं, तो गीले बालों के साथ तो नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपके बाल जो है वो बहुत उतरना शुरू हो जाते हैं फिर। तो मैं अपने बालों को जो है वो ड्राई कर लूँगी, और फटाफट जो है मैं ड्रायर से 4-5 मिनट लगे थे, और मेरे बाल जो है वो ड्राई हो गए थे। और बस ये मेरे खाने की। चलें जी, नाउ ऑफ टू बेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वाज माय डे। आई होप यू गाइस एंजॉयड, और इस तरह की और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।